स्टूडेंट्स क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने सोल्व की हुई है एक्सरसाइज 1.4 मैथ की न्यू बुक है पंजाब बोर्ड। ठीक है, पंजाब के तमाम बोर्ड इसको फॉलो कर रहे हैं। सो फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको हमने सोल्व करना है। अच्छा, इसको हमने लाइव में भी सोल्व किया हुआ है। लाइव देखने के लिए आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर ये वीडियोज़ पड़ी होंगी, वो सोल्व हुई हैं। ठीक है, सो अभी हम इसका शॉर्ट वर्जन तैयार कर रहे हैं कि सोल्व हुआ हुआ इसके ऊपर से हम आपको समझा रहे हैं। सो देख लें, ये भी आसान है। अगर कोई समझना चाहता है तो इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये सामने रखिए अपने, और साथ साथ मैं समझा रहा हूँ तो चीज़ों को समझता जाए। 8 - 3 एटा का होल स्क्वायर है ये। सो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। असल में जो फॉर्म है लिखने का वे जो होता है वो ये होता है, लेकिन हम इससे भी याद रख सकते हैं, इसमें हर्ज कोई नहीं है। हमने ऐसे ही याद किया हुआ, ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही याद होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ऐसे लिखें, आप ऐसे लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता ये। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इस पर फार्मूला लगाएंगे 8 का स्क्वायर माइनस 3 एटा का होल स्क्वायर। तो 8 - 3 एटा का होल स्क्वायर में ये a बन गया, ये b बन गया। सो 8 का स्क्वायर प्लस 3 एटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 एटा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 एटा का स्क्वायर, एटा स्क्वायर ही लिखा जाएगा फिलहाल। 2 8 ज़ार 16, 16 इंटू 3 48 इंटू आयोटा 48 आयोटा माइनस 48 आयोटा आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 64 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर याद रखें अब ये -9 क्यों आया हुआ है। -9 इसलिए आया हुआ कि जो आयोटा स्क्वायर है ये रिजॉल्व हुआ है। जब ये आयोटा स्क्वायर रिजॉल्व होगा तो ये -9 बन जाएगा। तो 64 माइनस 9 55 माइनस 48 आ गया। अच्छा, ये मैंने आंसर लिख दिया, असल में आंसर ये नहीं है, आंसर ये भी है, लेकिन इसके रियल पार्ट रिमेनिंग पार्ट को अलग-अलग करके लिखना है। सो इसका रियल पार्ट है आपके सामने, जो आयोटा के विदाउट है वो 55 है। सो ये रियल पार्ट है आपका, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके सामने है, वो क्या है, -48 है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि बुक पे जो आंसर दिया वो प्लस 48 है। इसको मैंने बड़े और से एक दो दफ़ा फिर भी चेक किया सॉल्व करके रफ में, लेकिन इसका आंसर -48 ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपका -48 ही आंसर है। बुक पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, टाइप ऑफ मिस्टेक होती है, तो दैट्स वाई वहाँ पे -48 आंसर आपने कर लेना है। नई बुक जब भी आती है, पब्लिश होती है, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वो आस्ता आस्ता फिर सेट हो जाती हैं। विद न्यू पब्लिश आएगा या न्यू जब उसकी जो पब्लिकेशन होती हैं तो उसमें वो सेट कर देते हैं मिस्टेक्स को। अच्छा, अगला सवाल है, अब इसका पार्ट नंबर 2 है। 5 + 3 एटा का पावर -1, इसको इन्वर्स भी पढ़ा जाता है। सो 5 + 3 एटा की जो पावर -1 है, ये तो हम सोल्व नहीं कर सकते आपके लेवल पे, इस 9-10 के लेवल पे सोल्व नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि ये बाइनोमियल सीरीज़ या बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं, ये हम जाके आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके पढ़ते हैं। सो इसको सिंपली हमने उस हिसाब से सोल्व होता भी नहीं है ये, इसको हमने सिंपली डिवाइड कर देना है, तो पावर +1 हो जाती है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आपकी कोई चीज़ अपनी जगह छोड़ती है, मसलन जगह कैसे छोड़ेगी कि अगर नोमिनेटर के अंदर है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, या डिनोमिनेटर से आप उसको नोमिनेटर में लेकर जा रहे हैं तो आपके पास उसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। सो आपकी ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने डिवाइड में ले गए। अब ये आपके पास 1 + 1 ओवर 5 + 3 एटा आ गया, 1 पावर सेम होती है। अब उसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि जब भी आपने ये चीज़ नीचे आपकी आती है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, तो आपके पास इसको हमने रैशनलाइज करना होता है। व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन के अंदर जो ये वैल्यू होती है आपके पास, जो डिवाइड में होती है, उसका जो कॉन्जुगेट होता है उससे हम रैशनलाइज करते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट होगा 5 - 3 एटा। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम। जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 3 एटा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे 5 + 3 एटा, 5 - 3 एटा। ये आपके सामने a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b² का सिंपल सा फार्मूला है। ये हम पढ़ते हुए आए, लेकिन फिर भी हमने आपको एक दफ़ा लिख के बता दिए। तो ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा नीचे 5 का स्क्वायर - 3 एटा का होल स्क्वायर, ऊपर सिंपली 5 - 3 एटा ही रहेगा। ऊपर एल इट इज 5 - 3 एटा ही रहा। नीचे देखें 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, एटा का स्क्वायर एटा स्क्वायर हो जाता है। ये माइनस ये बीच वाला है, ये वाला माइनस यहाँ पे आया हुआ है। आगे चलते हैं, ऊपर सेम रहेगा, नीचे आ जाएगा 25। ये आयोटा रिजॉल्व होगा तो ये जो इस माइनस का साइन चेंज करके इसको प्लस बना देगा। तो ये 25 + 9 34। सो 5 - 3 आयोटा ओवर 34। ये लाइव में मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको 36 लिख दिया था गलती से। समटाइम कैलकुलेशन हो जाती है, इंसान है, आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं हम लोग भी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चीज़ आपकी 34 है, 36 नहीं थी, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, फिर मैंने सेट कर ली थी है। सो 5 ओवर 34, ये आपके अलग करके रियल पार्ट लिख दिया, -3 आयोटा ओवर 34। ठीक है, सो ये आपके पास दो फॉर्म आ गई। ठीक है, अब रियल पार्ट इसका 5 ओवर 34 है, और इमेजिनरी फॉर्म आप देखें यहाँ पर मैंने वो मिस्टेक सेट नहीं की, अभी मैं सेट कर देता हूँ इसको। ये चीज़ होती है ना सामने,
ये आपके पास फिर 3 आवर माइनस 3 आवर 34 आ गया, ये आंसर है आपके पास। 5 आवर 34 आपका आंसर है रियल पार्ट का और माइनस 3 आवर 34 आंसर है इमेजिनरी पार्ट का। आगे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 है। सिमिलरली वही वे है, इनवर्स है, डिवाइड में ले आएंगे, ये पावर -1 है इसलिए मैंने इस दफ़ा लिखी नहीं है क्योंकि एज इट इज आ जाएगी नीचे। अब इसका जो कंजुगेट है, इसका 4 + 5 आयोटा कंजुगेट होगा, उसको हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो नीचे वही फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा जी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, विच इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी या a प्लस बी ए माइनस बी, जैसे मर्जी लिख ले। तो यही फार्मूला हमने लगा दिया है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर 4 + 5 आयोटा। अब ऊपर इसमें कोई ऑपरेशन अभी नहीं करते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं जब तक हमारे नीचे से रिजॉल्व नहीं होता। रिजॉल्व अब नीचे हम डिनोमिनेटर के अंदर रिजॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ऊपर आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो 4 + 5 आयोटा अवर 16 + 25। अब ये 25 से प्लस क्यों बना, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इन सिंपल रिजॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज कर देता है, +25 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 4 + 5 आयोटा अवर 41। सो 4/41 + 5 आयोटा बाई 41। रियल पार्ट 4/41 है और इमेजिनरी पार्ट 5/41 है। अच्छा जी, इसको भी हम थोड़ा सा फ्रेम में ले आते हैं। चले जी, अच्छा अब पार्ट नंबर 4 है इसका, 4 - 3 आयोटा की पावर -2। अब ये -2 है, ये नीचे आके +2 बन जाएगी। सबसे पहले हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फार्मूला हम पहले भी लिख चुके हैं, नहीं तो फिर लिख लेते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये सॉरी माइनस 2ab। सो a का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × 3 आयोटा। सो ये आपके पास आ गया 1 एज इट इज रहा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो गया, -24। अब 24 कैसे है, देखिए 2 4 = 8, 8 3 = 24 आयोटा आ गया, सही। तो 1, अब ये -9 बना। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कहते हैं सर इधर से आप नीचे क्यों नहीं जा रहे, इधर से आप इधर क्यों चले जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम पेज को भी बचाएं। जब हम बहुत ज़्यादा पेज को इस्तेमाल ज़्यादा लेंथी बनाना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है और पेज भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। तो पेज का भी ख्याल करना पड़ता है हमें। ज़ाहिर बात है अगर एक चीज़ हमारे पास पेज बच रहा है इस साइड पे तो हम उस साइड पे उसको रिजॉल्व करते हैं। सो ये ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर इंप्लाइज हो रहा है ये स्टेप, ये स्टेप से ये स्टेप है और उसके बाद फिर ये स्टेप है। तो ये इतनी कोई साइंस नहीं है बड़ी जो समझ में आए, सिंपल सी बात है कि इसके बाद ये वाला स्टेप है फिर ये वाला स्टेप है, एज इट चलना है। सो अब यहाँ देखिए 116 था, एज इट इज लिख दिया, -9 बना दिया इस आयोटा स्क्वायर ने इसको। सो 16 - 9 -24, 16 - 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा और -24। अब ये अभी रिजॉल्व हुआ है, अभी रिजॉल्व से मुराद अभी इसको सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर ओपन किया। अभी हमने इसको आगे मजीद सोल्यूशन नहीं निकाला इसका, अभी इसके हमने समझे कि रिजॉल्व भी नहीं कह सकते, सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको आगे हमने मजीद ये ख़त्म करना है आयोटा डिवाइड से। इसके लिए हमने इसको कॉन्जुगेट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो नीचे आपके पास वही फॉर्म बन गई, देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ के आए, तो ये बनेगा a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -24 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा b का स्क्वायर। ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया 7 + 24 आयोटा आ गया। अब ये इसके बाद ये स्टेप आया, इस स्टेप में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, नीचे आएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576 और आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर ही लिखा जाएगा फिलहाल। अगले स्टेप में अगर आए तो ऊपर एज इट इज चीज़ रहेगी, नीचे जो आपका ये जो आयोटा स्क्वायर के साथ माइनस था ये आयोटा स्क्वायर खत्म हुआ तो इसको इसने प्लस बना दिया। अगले स्टेप में अगर हम यहाँ से जाते हैं तो ये ऊपर 7 + 24 आयोटा है, जबकि नीचे आपके पास 625 आ गया। अब ये इन दोनों को ऐड करने पे आया। सो अलग-अलग इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7/625 ये आपका रियल पार्ट हो जाता है बेसिकली, प्लस 24/625। अच्छा इसमें ये होता है कि अगर a + b/c की फॉर्म में चीज़ लिखी हुई हो तो हम लिख सकते हैं कि a/c + b/c, ये एक लॉ होता है सिंपल सा, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है लेकिन फिर भी आप ये समझ लें। तो रियल पार्ट आपके पास होता है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट होता है 24/625। अच्छा ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बराबर लिखा हो या ऐसे लिखा हो, कोई मैटर नहीं करता है की बात है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है हमारे पास अब 5 क्वेश्चन पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आप ऑब्जर्व करें कि 5 के अंदर उसने 3 + 2 आयोटा और 4 + 3 आयोटा की पावर -1 दी हुई है। सो ये हमने साथ आपको बताया है कि अगर किसी तरह ऐसे लिखा हो, लेट्स सपोज ये तो -1 है, कोई भी पावर हो, -n पावर हो, तो a/b की पावर अगर -n है, अगर हम इनको उल्टा लें बेसिकली, ठीक है, उल्टाने से मुराद a b की जगह पे चला जाए और b a की जगह पे चला जाए, ये शिफ्ट हो जाए। सो ये आपकी जो पावर है ये भी आपकी चेंज हो जाती है, मतलब अगर -n है तो वो +n बन जाएगा, अगर +n है तो उसको उल्टाएंगे तो -n बन जाएगा। सो हमने क्या किया, सिंपली इनको
उल्टा लिया। पहले तो हमने इनको एक दफ़ा लिखा, फिर इनको हमने उल्टाया। जब हमने उल्टाया, उल्टाने से मुराद ये हो गया कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर के अंदर चली गई और नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर आ गई। सो देख लें आपकी ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई है। सो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपकी वैल्यू जो है +1 होगी। सो +1 होगी, इसको सिंपली हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें ये करना होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेना होता है, ठीक है। नीचे क्योंकि हमें आयोटा नहीं चाहिए होता। सो नीचे वाली वैल्यू आपके सामने है 3 + 2 आयोटा है, इसको हमने 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे वही फार्मूला बन गया आपका कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई आपकी, a + b a - b, ठीक है। तो इसको हमने 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख दिया। ऊपर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देखें मल्टीप्लाई कैसे होगा, 4 3 = 12, 4 2 = 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9 प्लस 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 आयोटा, ठीक है। 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। सो अब ये 12 है, ये देखिए 9x - 8x जैसे होता है वो सिमिलरली 9 आयोटा माइनस आयोटा भी ऐसे ही होगा। तो 9 में से अगर 8 निकाल लें तो सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। +1 इसलिए आएगा कि बड़ी वैल्यू आपकी 9 जो है वो प्लस वाली है। ये जो आपके पास -6 है, इसको अगर आयोटा के रिजॉल्व किया हमने तो ये +6 बन गई। सो 12 + 6 = 18 प्लस आयोटा। अगर नीचे आ गया था 9, ये आयोटा के रिजॉल्व हुआ तो +4 बना दिया इसको इसने। सो 9 + 4 13। सो ऊपर आपके पास आ गया 18 प्लस आयोटा, नीचे आ गया 9 + 4 13। सो अलग-अलग करके लिख लिया 18/13 प्लस 1 आयोटा बाई, या 1 आयोटा इसलिए लिखा गया, आयोटा बाई 13 लिखते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। सो 1/13 इंटू आयोटा। सो रियल पार्ट आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये स्क्वायर है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम इसके मुख्तलिफ वेज होते हैं सोल्व करने के। कुछ लोग इसको यहीं से सोल्व कर लेते हैं, लेट्स सपोज मतलब इधर से इसको हम सोल्व करके फिर इसकी पावर ले लेते हैं। हमने क्या किया, थोड़ा डिफरेंट, हर किसी का अपना वे होता है। तो हमने डिफरेंट वे से थोड़ा सा इसको देखा है। हमने इसको ऐसे किया है कि देखें, पहले हमने इसको शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट ऐसे किया है कि ये वाली वैल्यू ऊपर ले गए और ये वाली वैल्यू नीचे ले आए, देख लें आप। तो ये आपकी पावर 2 होगी। अब इसमें ये हमने ला लगाया कि अगर ए की होल पावर किसी चीज़ की है और बी के पास हो, मतलब इस तरह कोई चीज़ अगर डिवाइड में लिखी है और उसकी होल पावर आपके पास है n, 2 के अलावा भी कुछ हो सकती है ना, तो n हमने ले लिया कोई नंबर। तो आप वो अलग-अलग लिख सकते हैं, ऊपर भी पावर अलग हो चली जाएगी और नीचे वाली पावर अलग हो जाएगी। तो हमने फिर ये अगले स्टेप में 2 + आयोटा की पावर 2, 2 - आयोटा की पावर 2, यहाँ पर प्लस का फार्मूला लगा a + b का। तो ये बना a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो ये सारा a + b का होल स्क्वायर लगा। यहाँ पे नीचे माइनस का लगेगा, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा। सो 2 का स्क्वायर 4, वो बाद में चले देखते हैं। 2 का a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, अच्छा सॉरी वो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में। अच्छा अब हम बेसिकली इसको देखते हैं। हमने ऊपर a + b का होल स्क्वायर ओपन किया है और नीचे a - b का होल स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर हो गया सिंपल आयोटा स्क्वायर ही लिखा जाएगा और प्लस 4 आयोटा, 2 2 = 4 इंटू आयोटा। नीचे आपके पास आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर जैसे लिखा गया 2 2 = 4 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो -4 आयोटा। अब अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4 - 1 + 4 आयोटा, नीचे जाएगा 4 - 1 - 4 आयोटा, ठीक है। सो 4 - 1 आपके पास 3 होता है। सो 3 आपके पास आ जाएगा और 3 + 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। सो अब ये देखें, इसको हमने रिजॉल्व करना है यहाँ से। मल्टीप्लाई 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, सही है। ये बेसिकली रेशनलाइजेशन को बोलते हैं। सो नीचे आपके पास a - b, a + b की फॉर्म बन रही है। सो ये आ जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ऊपर ये बेसिकली क्या बन रहा है, 3 + 4 आयोटा का इंटू 3 + 4 आयोटा। इसको हम कंप्लीट होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ें और इनकी पावर भी 1 1 है। सो आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये आपके पास आएगा 9। देखिए हम इसको ज़रा सिंपल सोल्व करते हैं, पावर फार्मूला नहीं ओपन करते। सो 3 3 = 9, 3 4 = 12 आयोटा, फिर 4 आयोटा इंटू 3 मतलब 4 3 = 12 आयोटा और 4 4 = 16 आयोटा का स्क्वायर आ गया। सो 9 एज इट इज़ रहा, 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा 24 आयोटा, और ये जो 16 था इसके साथ आयोटा स्क्वायर था तो दैट्स वाई ये -16 बन गया। तो ये आपके सामने यहाँ से यहाँ पे आ गया। सो नीचे अगर आप देखते हैं 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर, ये आपके सामने 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। सो ये 16 माइनस जो है इसको प्लस कर देगा। सो 9 + 16 25 -7 + 24 आयोटा आपके पास आ गया। अब ये -7 कैसे आया है, -16 में से 9 को जब ऐड करेंगे या -16 में से 9 निकाल दें तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आएगा और बड़ी वैल्यू माइनस की है। सो दैट्स वाई -7 आ गया। सो अब इसको अलग अलग लिख लेंगे। -7/25 + 24
1/25। रियल पार्ट आ गया -7/25, इमेजिनरी पार्ट आ गया 24/25। सो आगे चलते हैं। 1 - 2 आयोटा आवर 1 + आयोटा की पावर 2। यहाँ पर देखिए 1 - 2 आयोटा और 1 + आयोटा की पावर 2 है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हो गया, मतलब इक्वलिटी से हमने इसको दोनों को अलग-अलग कर लिया। अब ये इसके इक्वल आ गया बेसिकली, इम्प्लाइज कह रहे थे। सो आप वही बात है, ऊपर भी फार्मूला ओपन किया, नीचे भी फार्मूला ओपन किया। ऊपर फार्मूला हुआ a - b का होल स्क्वायर। देखें a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा, ये a है ये b है, सही है। सो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 × 1 = 2, 2 इंटू 2 4 आयोटा आ गया माइनस, ये प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 2 × 1 = 2 इंटू आयोटा, तो ये 2 आयोटा आ गया आपके पास। सो ये आप देखें ज़रा 1 एज इट इज़ लिखा गया, ये जो 4 आयोटा स्क्वायर था इसने इसको -4 बना दिया, और -4 आयोटा एज इट इज़ लिखा गया। ये 1 था, इसने आयोटा स्क्वायर ने इसको -1 बना दिया, प्लस 2 आयोटा। सो ये आ जाएगा 1 - 4 -3 -4 आयोटा, और नीचे ये 1 और 1 आपस में 1 - 1 काट के 2 आयोटा रह गया। अब ये यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझ नहीं है, यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। हम 2 आयोटा और 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, और सिंपल आयोटा और आयोटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की अगर आपके पास फॉर्म आ जाए तो कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। उसकी रीज़न ये है कि कॉन्जुगेट इसमें देखें हम नेगेटिव माइनस से तो नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ हमने। सो सिंपली हम इसको आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव से भी करेंगे फ़र्क नहीं पड़ता कोई। लेकिन अगर हम आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये सेम वैल्यूज़ देगा, क्योंकि नीचे से हमारा आयोटा खत्म हो जाएगा। आयोटा खत्म करने का वे क्या होता है? डिवाइड से आयोटा खत्म कैसे हो सकता है? डिवाइड से आयोटा सिर्फ इसी सूरत में खत्म हो सकता है जब नीचे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म आए, वो फिर -1 वैल्यू दे देगा। सो सिंपली हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने की बात है, ऊपर आपका आयोटा इस मल्टीप्लाई होगा पूरी टर्म से, नीचे 2 × आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन गया। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × आयोटा -3 आयोटा, -4 × आयोटा -4 आयोटा का स्क्वायर ओवर -2। अब ये -2 क्यों बना? माइनस आयोटा स्क्वायर की वजह से बना। आगे चलते हैं। अब -3 आयोटा ऐसे रहने दिया, ये आपका -4 आयोटा स्क्वायर था, इसको हमने +4 लिख दिया आयोटा रिजॉल्व करके, और -2 नीचे आ गया। अब इनको अलग-अलग लिख लिया, -3 ओवर -2 आयोटा +4 ओवर -2। सो ये आपके पास अब ये वाली जो टर्म है, क्योंकि रियल टर्म है, सो मैंने इसको पहले लिख दिया 4 ओवर -2, बेसिकली 4 × 2 = 4 होगा, सो 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस है, ये ऊपर जाके माइनस कर देगा इस टर्म को भी। सो 4 / 2 जब लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2, और ये जो माइनस है 2 वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो ये -2 बना देगा इसको। ये दोनों आपस में माइनस जो थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3/2, क्योंकि आपस में सेम टेबल में नहीं होते तो ये चीज़ लिखे जाएंगे आयोटा। रियल पार्ट आ गया आपके पास -2, और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास 3/2। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन है दूसरे, इनको ज़रा देखते हैं। ये थोड़े से लेंथी हैं लेकिन रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट ऑफ w एंड z। यहाँ पर अब देखिए ये सिमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी होती है? जिनमें आपके पास जितनी इक्वेशन होती है उतने वेरिएबल होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो वेरिएबल भी 2 होंगे। लेट्स सपोज z वेरिएबल है या कोफिशिएंट आपके पास w है 2 है। अगर यहाँ पर z w के साथ कोई और भी वैल्यू आ रही थी, जैसे x है y है, तो आपके पास अगर इक्वेशन तीसरी या चौथी इक्वेशन नहीं आती, मतलब जितने वेरिएबल्स हैं उतनी अगर आपके पास इक्वेशन नहीं है तो उनको सिमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बोला जाता। इनके वेज बहुत सारे होते हैं सॉल्व करने के। क्रैमर रूल से भी सॉल्व होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व होती हैं, इनके बेशुमार वेज हैं। लेकिन आपके लेवल के ऊपर हम इसको सिंपली सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। एक इसका वे है कि हमने इनके साथ जो कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यूज होती हैं, ये वाली वैल्यू, जैसे इसके साथ 3 है, इसके साथ -2 आयोटा, इनको सेम कर लें। दूसरा वे ये होता है कि किसी एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं और वो सब्स्टिट्यूट कर लें। अब ये डिफरेंट वे होता है, मुझे जो आसान लगा है शायद मैंने वो समझाया है। इसके मुख्तलिफ वेज पड़े हुए हैं नेट के ऊपर। अगर आप ये w की तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ये 1 इधर आके +1 हो जाएगा, और फिर माइनस आयोटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू w की फिर आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी इस w में, और फिर ये रिजॉल्व होगा। ठीक है, लेकिन उसकी निस्बत अगर हम इनके कोफिशिएंट सेम कर लें, मतलब किसी एक के, या तो इस वाले के कोफिशिएंट सेम करें z वाले के, या w वाले के कोफिशिएंट नहीं, सॉरी, इनके साथ जो कांस्टेंट है वैल्यू, सो वो अगर सेम कर लें तो आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। सो हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि हमने देखा z वाले के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरी टर्म को फर्स्ट वाली जो आपकी इक्वेशन है इसको हमने 2 - आयोटा से करना पड़ेगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सो हमने इसको छोड़ दिया। इस पर अगर आते हैं
सो इसमें आपके साथ 1 था, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 से, तो तब भी वो सेम रहती है। सो इसको जरूरत ही नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने की। सो इस इक्वेशन जो 2 थी, याद रखें इक्वेशन 2 को हमने इसके साथ जो w के साथ मतलब इसकी जो वैल्यू थी कोफिशिएंट के साथ 2 प्लस आयोटा। अब ये देखिए कौन सी वैल्यू थी 2 प्लस आयोटा। इस 2 प्लस आयोटा को जो है ना हमने इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। अब हमने बाकी चीज़ों को वक्तीन इस चीज़ को और इसको भूल जाना है वक्ती कुछ देर के लिए। हम समझते हैं कि ये चीज़ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इन दोनों को बराबर करना है। अब बराबर कैसे हो सकता है कि इसके साथ 2 प्लस आयोटा आ जाए। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 प्लस आयोटा के साथ, तो ये देख लें ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन थी आपकी, ये 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा z माइनस 2 प्लस आयोटा w प्लस इक्वल टू -1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में लिख लिए क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है वरना सवाल गलत हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते सिंपल लिखते हैं तो ये फिर सिंपल आयोटा इससे मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई होंगी। सो आपने -1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा कर दिया इसको। अब यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करेंगे आपके पास a माइनस बी a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और z क्योंकि इन दोनों के साथ है तो z बाहर हमने लिख दिया। अब अंदर इसलिए z नहीं लिखा आपने, उसकी रीज़न आपको वजह बता रहा हूँ। बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई है, ये छोटी ब्रैकेट कोई भी लगाएं आप, छोटी तो खैर इस पर लगी हुई है, करली ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि ये z सिर्फ इससे ना मल्टीप्लाई हो बल्कि z पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। -2 प्लस आयोटा इंटू w, और ये रिजॉल्व हुआ तो -1 को 2 से किया तो -2, -1 को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, आयोटा को जब 2 से किया तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बन गया इंटू z -2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये -2 है, ये आपका 2 आयोटा में से माइनस आयोटा निकल गया तो सिंपल 2 में से जैसे 1 निकलता है सिंपल आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये देखें आप -2 और -1 -3 और आयोटा एज इट इज लिखा गया। अब इधर आते हैं, यहाँ पर ये 4 था और प्लस आयोटा स्क्वायर था। आयोटा स्क्वायर के लिए हमने इसको +1 किया तो ये आपके 4 + 1 5, तो डायरेक्टली मैंने 5z नीचे लिख दिया और ये एज इट इज आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है कि 5z -2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 -3 प्लस आयोटा। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को हमने कंपेयर करना है ताकि देखिए इसके साथ तो कटिंग नहीं कर सकते ना, कटिंग तो हमने इसके साथ करनी है क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम करने थे हमने। इक्वेशन 1 में चीज़ें देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन अब 3 में क्या आ रहा है कि w के जो साथ वैल्यूज आ रही थी, w के साथ जैसे 2 प्लस आयोटा था तो यहाँ भी आ रहा है, और साइन दोनों के डिफरेंट है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। सो ये इजीली कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, इनको सिंपल ऐड कर देंगे हम। सो हमने एडिंग 1 एंड 3, अब सिंपल ऐसे लिख दिया, आप इक्वेशन 1 और 3 लिख दिया आपने। अब इसको ऐड करने के बहुत सारे वे थे, कुछ लोग इसको इक्वल रख के मतलब ऊपर नीचे लिखते हैं और फिर काट देते हैं, वो भी वे है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से करता हूँ, वो आसान लगता है क्योंकि बच्चों को मेरे ख्याल से ऐसे बेहतर समझ आएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आती है। तो उसका वे ये होता है कि हमने जो इसकी साइड होती है, जैसे लेट्स सपोज ये रिस्पेक्टिव साइड्स हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये सबको पता होता है, और ये होती है राइट हैंड साइड। सो हम रिस्पेक्टिव साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की और 3 की आपस में ऐड हो जाती हैं और राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाती हैं। सो लेफ्ट साइड हमने पूरी की पूरी लिख ली, पहले देख लें, ये देखें, उसके बाद प्लस किया कर दिया क्योंकि एडिंग हो रही है, पूरी की पूरी हमने इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड लिख ली, फिर इक्वल इसकी पूरी की पूरी राइट साइड लिख ली, ब्रैकेट लगानी है लाजमी ताकि ब्रैकेट से ये डिफाइन हो जाता है कि ये अलग अलग लिखी हुई हैं, प्लस इसकी लिख ली। ठीक है, अब इसको ज़रा ओपन करेंगे तो ये सिंपल प्लस है तो सिंपल ओपन हो जाएगा 3z + 2 प्लस आयोटा w, और इसको प्लस है तो सिंपल जैसे थे वैसे ही ओपन हो जाएगा 5z - 2 प्लस आयोटा w। तो ये 2 प्लस आयोटा ये माइनस के साथ है और ये 2 प्लस आयोटा प्लस के साथ है, तो ये आपके आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो 11 माइनस आयोटा ऐसे लिखा जाएगा, ये अब आपका प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे। सो -3 प्लस आयोटा, याद रखें जब प्लस होता है तो साइन अंदर वाली वैल्यूज़ के चेंज नहीं होते। सो एज इट इज लिखी गई 11 - 3 8 आ गया, आयोटा और माइनस आयोटा कट गए, माइनस आयोटा आयोटा तो आपके पास सिंपल 8 आ गया। यहाँ पे 5z + 3z आ गया 8z। सो z इज इक्वल टू 8, ये 8 डिवाइड हो गया अगले स्टेप में जाके तो 8 और 8z आपका 1 आ गया। ठीक है, अब ये 1 जो z आया ये आप जहाँ मर्जी पुट कर दें, ये आपकी मर्जी होती है। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, 2 में पुट करें। सो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया इसको, ठीक है, 2 में भी पुट कर सकते, कोई इशू नहीं है। सो 3z 1 पुट किया तो 3z की जगह पे क्या आ गया 1, ठीक है, ये रखना है, z की जगह पे क्या आ गया 1। तो 3 1 ज़ार 3 प्लस 2 प्लस आयोटा w एल चीज लिखा है और 11 माइनस आयोटा एल चीज। अब सिंपली वे है कि जो कांस्टेंट है उस तरफ ले जाएं। सो 11 माइनस आयोटा -3, तो ये आ जाएगा 11 - 3 8, 8 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। अब ये 2 प्लस आयोटा w था, ये डिवाइड हो गया पहले। सो ये आ गया w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। अच्छा, इसमें अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ये मैंने 1 में की हुई है, माजरत लाइव सॉल्व कर रहा था तो मुझे उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर हम इसको 2 में सॉल्व पुट करें, ठीक है,
जेड की वैल्यू, तो ये ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाती है चीज़, बहुत ज़्यादा इजीली। मतलब उसमें आपको ये वाला स्टेप, ये जो सारे स्टेप्स मैंने किए हुए ना, ये नहीं करने पड़ते आपको, ये काफ़ी लेंथी स्टेप्स हैं। उसमें अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वो फिर चलिए आप करके देख लीजिएगा। वो मैं वैसे मैंने अभी ये देखा है क्योंकि ये मुझे लगा है कि 2 में अगर हम सोल्व करते हैं इसको तो वो ईजी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें वैल्यू। सो 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा, इसको अगर हम रेशनलाइज कर लें तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे। 8 टू द 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 10 माइनस 1, अब ये माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह आया है, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 1 15, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15 माइनस 10 आयोटा ओवर 5, ये आपके सामने है। सो 15 ओवर 5 माइनस 10 आयोटा ओवर 5 विच इज इक्वल टू डब्ल्यू आपके पास आ रहा है 3 माइनस 2 आयोटा। 2 मिनट यहाँ पे मैं रफली इसको जरा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। अगर यही पुट z इन इक्वेशन 2 कर दें, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, 2 आसान है क्योंकि ठीक है। 2 इक्वेशन में लिख लेता हूँ, वो क्या है आपके पास 2 इक्वेशन है आपके पास, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ साथ माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। ठीक है, ये पेंसिल से लिख रहा हूँ तो उम्मीद है मुझे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ऊपर वाली 2 माइनस आयोटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस आयोटा इंटू 1, सिंपल z पुट कर लिया, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये आप लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। सो आप इनको इधर ले डब्ल्यू उस तरफ ले जाएं क्योंकि डब्ल्यू नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना है हमने। 2 माइनस आयोटा, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और ये आयोटा इधर आके माइनस आयोटा हो जाएगा। सो ये आ जाएगा डब्ल्यू, सो ये 2 प्लस 1 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू डब्ल्यू। देखिए आप मुझे वहीं से अभी मैं आपको समझा रहा था, लाइफ में सॉल्व करते हुए मैंने डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर दी थी। अगर आप उसकी बनिस्बत 1 अगर 2 में पुट करते हैं, ये आपने देखना होता है एट द टाइम जो आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें कौन सी वाली में। तो अभी जैसे मैं देख रहा था तो मुझे समझ आई कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इस सेट को तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। आगे हम चलते हैं पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ये सवाल है आपके सामने 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 9 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर वही स्टेप करना है। अब हम w को नहीं लेकर चलते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको इक्वल रखना चाहते हैं, हम इसको काटना चाहते हैं क्योंकि इनके साइन भी डिफरेंट है। और दूसरे नंबर के ऊपर क्या है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा एज कम्पेयर टू इसकी ईजी है क्योंकि इसमें 3 प्लस आयोटा से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिंपल इसको इक्वेशन को देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ठीक है, तो आयोटा इससे वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि ये 2 आयोटा बन जाए और ये वाली जो इक्वेशन है 2 ये आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो एक मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद आयोटा, क्यों आयोटा से किया क्योंकि आपस में z को काटना चाह रहे हैं हम। तो ये 2 आयोटा हो गया और मतलब ये z वाली टर्म, बाकी को अभी भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, एंड इक्वेशन 2 विद 2 ताकि ये 2 आयोटा z बन जाए, ये भी 2 आयोटा z बन जाए। सो आप देख लें इक्वेशन 3 बनी है जो आपकी, जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। ये आयोटा से पूरी की इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई होगी। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो वो भी आप देखें कि 2 से मल्टीप्लाई हुई है सारी की सारी, माइनस 2 आयोटा z, ठीक है, माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। ये माइनस इसके साथ वाले हैं, ठीक है, तो ये ना समझना कि माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 2 से किया। अब अगर हम 3 और 4 को ऐड करते हैं, अब ऐड क्यों कर रहे हैं देखिए 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा z ताकि आयोटा z वाली टर्म हमारी खत्म हो जाए। सो रिस्पेक्टिव साइड z हो जाएंगी आपकी, ऊपर वाली वैल्यू लिखे 2 आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा डब्ल्यू प्लस माइनस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू, और इस तरफ आपके पास आ जाएगा 9 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है, ये आपके पास आएगा 9 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, सिंपल सोल्व हो गया। और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, ये आपके पास आ गई वैल्यूज, ठीक है। अब इनको जरा ओपन करते हैं तो 2 आयोटा z प्लस 3 आयोटा डब्ल्यू, ठीक है, ये आपकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो देखें 3 आयोटा डब्ल्यू प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर डब्ल्यू, ये 3 टर्म बनेंगी आपके पास। यहाँ पर आपके पास आ रहा है माइनस 2 आयोटा z, ये आपस में इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू। और इस तरफ आपके पास मतलब 9 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर था, ये माइनस 1 का इसको प्लस 1 कर दिया, माइनस 2 प्लस 2 आयोटा। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा देखते हैं ज़रा, इसको पहले देख लेते हैं। 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा 11 आयोटा, ये है माइनस 2 प्लस 1, सो ये आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। सो ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास नज़र आ रही होगी आपको। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखें अब 2 टर्म आपके पास बन रही है, एक आयोटा डब्ल्यू वाली, एक सिंपल डब्ल्यू वाली। आयोटा डब्ल्यू वाली कौन सी है, जैसे 3 आयोटा डब्ल्यू माइनस 2 आयोटा डब्ल्यू, सो ये सिंपल आ जाएगी आयोटा डब्ल्यू, 3 आयोटा में से 2 आयोटा डब्ल्यू जब निकल जाएगा तो।
और ये वाली जो वैल्यू थी आपके पास वो क्या थी, आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू, इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा आयोटा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 आयोटा -1। अब इसका वे क्या करेंगे हम, ये आपके पास कॉमन लेंगे जब डब्ल्यू यहाँ से तो आ जाएगा आयोटा -1। अब अगले स्टेप में जब हम इसको डिवाइड पे लिखेंगे तो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, चेंज इसलिए कर दिया कि रियल पहले लिख दिया है इमेजिनरी बाद में। सो ये आपके पास आ जाएगा -1 पहले लिखा गया प्लस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज आपको पहले भी बताया हुआ कि जो कांजुगेट होता है उसके साथ रैशनलाइज किया जाता है। तो कांजुगेट आपके पास यहाँ पर देखिए -1 नहीं चेंज होगा बल्कि आयोटा वाली वैल्यूज चेंज हुई है, सिर्फ -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो आगे चलते हैं। अब ये आ गया 11 आयोटा -1 इंटू -1 माइनस आयोटा, जबकि नीचे था -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा -11 आयोटा, जैसे इससे ये से मल्टीप्लाई होगा और -11 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें -11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 पुट कर दें तो आप +11 प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये -11 आयोटा प्लस 12, अब ये 12 कैसे बना है देखें, ये 11 प्लस 1 12 बन गया और ये 11 माइनस आयोटा था और यहाँ पर प्लस आयोटा था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, हाँ यहाँ पर हमने आयोटा नहीं लिखा हुआ, देखें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम भूल जाते हैं। सो ये आपका -11 आयोटा प्लस आयोटा, सो ये आ जाएगा नीचे वाले स्टेप में 10 आयोटा और यहाँ आपके जो 11 प्लस 1 12 था वो हमने एडिटिव लिख दिया। ठीक है, और नीचे आपके पास 1 था, 1 एल्सिस लिखा रहने ये 1 है, इसको आयोटा ना समझ लीजिएगा, ये 1 है और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया तो ये +1 हो गया, 1 + 1 2 बन गया। सो अब इसको हम डिवाइड करके लिख देंगे अलग-अलग, 12/2 6, क्योंकि 2 12 6 का 12 होता है और फिर 10/2 5, सो 6 - 5 आयोटा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। पुट W इज इक्वल टू 6 - 5 आयोटा इन इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी देखें, इसमें 1 भी है 2 भी है, तो इसको देख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 थी और 2 थी, ठीक है, तो इक्वेशन 2 मुझे यहाँ पर आसान लग रही है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे इस वैल्यू सारी वैल्यू के अंदर, तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है। इक्वेशन 2 में मैंने लिख भी दिया ये आपके सामने, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में जब माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 में जब हमने w को पुट कर दिया, क्या w की वैल्यू थी 6 - 5 आयोटा। तो देख लें एज इज माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w की जगह पे 6 - 5 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा लिख दिया। तो ये बन गया आयोटा z -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा z है, इन सबको उस तरफ ले गए, सही है, तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा एज था -6 आयोटा उधर जाके क्या बन गया +6 आयोटा और ये -5 आयोटा स्क्वायर उधर जाके -5 आयोटा स्क्वायर बन गया। सो 6 आयोटा प्लस आयोटा 7 आयोटा। अब ये जो है आपके पास -1 एल्सिस रहा, ये जो -5 आयोटा स्क्वायर था इसको हमने +5 लिख दिया आयोटा स्क्वायर डिजॉल्व करके। इसके बाद आप देखिए 5 - 1 4 प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा z। अच्छा, इसके बाद हमने इस आयोटा को ज़ाहिर बात है डिवाइड करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखें आयोटा z माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 4 + 7 आयोटा। अब ये माइनस उस तरफ ले गए, हम यहाँ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या होगी, माइनस होगी। अब ये आयोटा डिवाइड हो गया, जब ये आयोटा डिवाइड हुआ तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब ये आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ तो ऊपर आपकी टर्म बन गया -4 - 7 आयोटा इंटू आयोटा, नीचे आपके पास आयोटा इंटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो ये -4 आयोटा -7 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपकी वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपके पास यहाँ से अब हमने क्या किया देखें, अभी मैंने इसको सोल्व नहीं किया बल्कि यहाँ से अगेन माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेके हमने ये दोनों में से माइनस कॉमन लेके इन अंदर वाली वैल्यूज को प्लस करके -1 इसके साथ काट दिया और ये जो माइनस आयोटा माइनस माइनस आपस में कट गए। सो नीचे आपके पास ऊपर आ गया 4 आयोटा माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर था ना, इस आयोटा स्क्वायर को रिजॉल्व करना है आप, -1 वैल्यू दे देगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा -7/1। सो 1 डिवाइड हो तो चीज़ें चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं। सो 4 आयोटा -7 इसको तरतीब से लिख लिया, तरतीब का मतलब होता है कि रियल पहले लिख लिया इमेजिनरी बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया -7 + 4 आयोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आसान है थोड़े से एज़ कम्पेयर टू जो हमारे क्वेश्चन थे ना पहले वाले, वो थोड़ी डिफिकल्ट थे देखने में, ये आसान है। z - 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z + 3w इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। अच्छा, इसमें हम वो मेथड भी कर सकते हैं कि साथ जो कोफिशिएंट हैं उनको बराबर कर लें,
वो भी है। और इसमें दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है, मेरे लिए मुझे लगा आसान है, दैट्स वाई मैंने वो किया है। मेथड बेचा आपको सारे आने चाहिए ताकि सवाल के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सको। अक्सर ये लोग ये बात सवाल कर रहे होते हैं जी कि फलां सर अच्छा समझाता है। अच्छा समझाना बेसिकली नहीं होता यही है कि यार टीचर को जाहिर बात है वो पढ़ के गया होता है, उसने एग्जाम्स दिए हैं, वो पास करके आता है। लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि दिमाग स्टूडेंट का जहाँ पे है, किस जगह पे स्टूडेंट को आप ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो वो चाह रहे हैं आपसे। अब स्टूडेंट क्या चाहता है? स्टूडेंट चाहता है हर क्वेश्चन सिंपल हो। तो आप ये करें कि उसके लिए सिंपलिसिटी मतलब उसके लिए सिंपल बनाना शुरू कर दें। ठीक है, जब चीज़ें सिंपल करेंगे स्टूडेंट के लिए तो ऑटोमेटिकली वो आपको फॉलो भी करेगा, उसके बाद वो आपकी चीज़ को समझ भी पाएगा और वो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। जब उसी को कॉम्प्लिकेटेड कर दें कि जी मुझे अब एक मेथड है उसी से सारे सवाल करने हैं, तो इस तरह फिर क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो कुछ चीज़ें एक सवाल मेथड के लिए अच्छी है, मतलब सवाल जो है वो एक मेथड पे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कुछ दूसरे के लिए होते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियो होता है, आपने मेथड को क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। सही है, तो ये इतनी सी बात है, इसको अपने समझना है। अब ये जो क्वेश्चन था इसको मैंने उस मेथड से नहीं किया, बल्कि इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि हम इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। अब ये याद रखनी है कि जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकाली जाती है उस इक्वेशन में नहीं पुट की जाती बल्कि दूसरी इक्वेशन में पुट की जाती है। जैसे आप देखें z-4w एक इक्वेशन थी और 2z+3w इज इक्वल टू ये दूसरी इक्वेशन थी। अब यहाँ से हम वैल्यूज देखें, इधर से भी निकाल सकते थे और इधर से भी निकाल सकते थे। सो हमने इससे इसलिए नहीं निकाली कि ये कॉम्प्लिकेटेड थी। पहली तो ये बात है कि दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, फिर 3w उधर जाएगा, जैसे लेट्स सपोज तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड में जाएगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो हमने इसको नहीं छेड़ा। अब ऊपर चलते हैं, आपने इसमें से क्यों नहीं निकाली वैल्यू, w की क्यों नहीं निकाली भाई? w की भी निकाल सकते हैं, मसला कोई नहीं है। 3 आयोटा इधर ले आएं, 4w उधर ले जाएं, फिर 4 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि z-3 आयोटा ओवर 4 ये कॉम्प्लिकेटेड बनना शुरू हो जाएगी चीज़। सो हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को, हम z को एज इट इज रहने देते हैं, 4 आयोटा w उधर ले जाते हैं। सो सबसे पहले z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, ये वैल्यू एक z की निकल आई है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ w। ये एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं निकली इसकी। ठीक है, जब w का आंसर हमें मिल जाएगा उसके बाद वो वैल्यू यहाँ पर w की पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने इसको कह दिया। अब इक्वेशन नंबर जो 3 है आपकी, वो आपने याद रखें इधर से निकली है, फिर इक्वेशन नंबर 1 से आपने इक्वेशन नंबर 3 को रिड्यूस किया है। सो कभी भी ये वापस 1 में पुट नहीं होगी, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट होगी, दूसरी इक्वेशन में पुट होगी, तीसरी में पुट होगी, चौथी में पुट होगी, अगर कोई और इक्वेशंस भी मौजूद हों तो। बट जिस इक्वेशन से वो आपने ली है वैल्यू, उसमें अगेन आप उसको पुट नहीं कर सकते। सो आप इक्वेशन नंबर 2 में जब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 का मतलब है कि पूरी की पूरी वैल्यू जो ऐड की है। सो 2 इंटू जेड की जगह पे 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अच्छा, 2 3 6 आयोटा, 2 4 8w, ठीक है, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पे 11w इज इक्वल टू आप देखें ये ऐड हुआ, ये 6 उधर चला गया। सो 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये 6 उधर जाके माइनस हो गया। सो 11 माइनस 11 आयोटा, ये 11 डिवाइड हो गया। सो 11 माइनस 11 आयोटा और 11 अलग हो गया, माइनस 11 आयोटा और 11 अलग हो गया। सो सिंपली ये 1 माइनस आयोटा आ गया आपके पास w की फॉर्म में। w अब इतना आसानी से निकल आया हमारे पास। अब यहाँ पर भी बहुत आसान सवाल है ये कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस w वैल्यू थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 आपको याद है। सो हमने क्या करना है, पुट सिंपल w की जो वैल्यू निकली है आपकी 1 माइनस आयोटा, वो जस्ट इसमें w की जगह पे पुट कर दे तो z निकल आएगा आपका। सो पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन 3 का मतलब जो z आपने w की फॉर्म में निकाला है। अच्छा, क्या ये लाजमी है कि 3 में पुट करें? नहीं, इसके लिए शर्त नहीं है, आप चाहे 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, 3 में पुट करें, किसी में भी पुट करें तो आपके पास z आ जाएगा। सो क्योंकि अब z आपके पास आ गया 3 आयोटा प्लस 4 इंटू डब्ल्यू, तो 4 1 4 माइनस 4 आयोटा। सो ये आ जाएगा 4 एज इट इज, 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये सिंपल माइनस आयोटा आ जाएगा। सो ये दोनों वैल्यूज बड़ी इजीली हमारी निकल आई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आप ऑब्जर्व कर लें, देखें कि z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस डब्ल्यू 3w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन है, ये थोड़ी फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। तो हम इसको दे ले लेते हैं फर्स्ट वाली को। ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू में अब हमने लास्ट टाइम z की निकाली थी, सब w की निकाल लेते हैं। मैं चीज़ें डिफरेंट इसलिए करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी बीच में, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि हर दफ़ा हमने z की वैल्यू निकाल ली है। आपके लिए जो इजी है, चाहे आप z है चाहे w है, वो जो मर्जी निकाले, इसमें कोई आपकी कैद नहीं होती कि आपने लाजमी z ही निकालना है पहले या आपने लाजमी w ही निकालना है। वो की बुक वाले रट्टे नहीं मारने, आप लोगों ने चीज़ों को समझना है। ठीक है, सो अब इसमें हमने w निकाल लिया। w हमारे पास आ गया 3 आयोटा माइनस z है। सो w हमने पुट कर दिया 3 आयोटा माइनस z किसके अंदर। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 का नाम तो दे दिया, आपको बताई थी पहले भी बात कि 3 क्यों बोला कि जब बाद में हमारे इसकी वैल्यू निकलेगी z की, तो हम इसमें पुट करके एकदम से आंसर ले आएंगे। तो जब इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट किया, अब 2 में क्यों पुट किया, रीज़न 1 से निकालिए तो 2 में ही पुट हो सकती है। ठीक है, 3 तो जहरी बात है वो 1 से निकली हुई है, इसमें तो आ नहीं सकती वापस। सो 2z प्लस 3 इंटू डब्ल्यू की जगह पे 3 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 2 आ गया। सो 2z इज इक्वल टू 2z प्लस 3 3 9 आयोटा माइनस 3 इंटू z माइनस 3z इज इक्वल टू 2।
सो ये देखें -3z प्लस 2z, ये आ जाएगा -z, 3 में से 2 निकाल दें तो 1 आ जाएगा और माइनस बड़ी वैल्यू है दैट्स वाई तो -z आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 2। सो अब z याद रखें, यहाँ पर एक वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, याद रखें हमेशा वेरिएबल की जब भी वैल्यू फाइंड होती है तो वेरिएबल आपके पास एक तो क्या होता है सिंगल फॉर्म में होता है, मतलब 1 to 1 की फॉर्म में होगा, 1 ओवर की फॉर्म में नहीं हो सकता, ये 2z नहीं हो सकता, ये 5z नहीं हो सकता। दूसरा वो पॉजिटिव होना चाहिए, अब यहाँ पर नेगेटिव है, सो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस z को उस तरफ ले जाएंगे। सो z इज इक्वल टू, कोई बात नहीं इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, 9 आयोटा -2, ये 2 इधर आ जाएगा, जारी बात है, फिर 9 आयोटा -2 इज इक्वल टू z आ गया। अब यही देखें पुट z इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 में जब ये z पुट कर देते हैं इन 3 तो आपके पास w क्या था 3 आयोटा -z, जस्ट z की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है यहाँ पे, तो 3 आयोटा -9 आयोटा -2, तो यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जब ये माइनस याद रखें ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो आपके आंसर चेंज हो जाते हैं। सो -9 आयोटा -+2, सो 3 आयोटा -9 आयोटा क्या आ जाएगा -6 आयोटा और +2, सो 2 पहले लिख दिया हमने क्योंकि वो रियल पार्ट है, सो 2 - 6 आयोटा इसका w का आंसर आ गया। इसका लास्ट पार्ट है 5 वाला, चलिए इसको देखते हैं इंशाल्लाह। अब देखिए 5 पार्ट थोड़ा सा फिर डिफिकल्ट है, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इंटू 1, और ये आपके पास अब इसमें भी वही वे है कि आप इधर से उधर जाएं उधर, मैंने बेसिकली इसमें थोड़ा डिफरेंट वे में किया है, वही जो पहले हमने 2 सवालों के लिए किया है कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लिया है 2z से, सॉरी 2 से, इक्वेशन नंबर 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 विद 2 ऑन बोथ साइड, क्यों किया ताकि ये 2z बना हुआ जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे, ठीक है, और जब सेम होंगे तो इनको इजीली काट सकते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया -2z -2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4। ये अब देखें ये इक्वेशन आ गई है। अब ये इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो देखिए ये दोनों सेम होना शुरू हो गई, ये चीज़ें सेम है और साइन डिफरेंट है। तो जो ये सेम आए और साइन डिफरेंट आए तो हमने ऐड कर देना है, अगर साइन सेम हो वैल्यूज तो सेम है ही है, साइन भी सेम हो तो फिर माइनस कर देते हैं दोनों को एक दूसरे में से। सो एडिंग 1 and 3, सो 1 हमने पहले लिख ली 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w लेफ्ट साइड, फिर -2z -2 1 माइनस आयोटा w, और इस तरफ आपके पास 1 में 1 था और इस तरफ इसमें 1 में 4 था, तो ये 1 और 4 इधर 5 आ गया। इधर 2z को ओपन करेंगे 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w, ये -2z क्योंकि प्लस है बाहर एज इट इज आ जाएगा, तो -2z -2 इंटू 1 माइनस आयोटा w, तो ये 2z आपस में काट गए, ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस आयोटा w -2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 5। अब ये 3w से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3w प्लस आयोटा w -2w, ठीक हो गया, प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 5। यहाँ से 3w में से 2w निकाल दें तो क्या आ जाएगा w, और आयोटा w प्लस 2 आयोटा w 3 आयोटा w इज इक्वल टू 5। यहाँ से w कॉमन ले लें आप, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5। 5 ओवर 1, ये 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड हो गया 1 प्लस 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइजेशन में 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो w आपके पास आ गया 5 माइनस 15 आयोटा। अब देखिए आया कैसे है, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 प्लस माइनस -15 आयोटा। नीचे आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर की फॉर्म बन गया, a स्क्वायर है बेसिकली 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर है माइनस, तो फार्मूले का आ गया 3 आयोटा का होल स्क्वायर। सो 5 माइनस 15 आयोटा इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है आपको पता है -1 के, सो ये इसको +1 बना देगा, सो ये आ जाएगा 1 प्लस 9 10, ऊपर आ रहा है 5 माइनस 15, सो 5 ओवर 10 माइनस 15 ओवर 10 इज इक्वल टू आयोटा, सो 1/2 माइनस 3/2, ये आपके पास w की वैल्यू निकल आई, सही है। सो अब ये w की वैल्यू आपने जो निकाली है, अब ये देखिए क्योंकि ये मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं था, बल्कि इसमें हमने कोफिशिएंट के साथ जो आपके कॉन्स्टेंट्स थे वो उनको सेम किया है, सही है, जो वैल्यूज थी उनको सेम किया। सो आप ये 2 में पुट करें 1 में पुट करें ये मैटर नहीं करती, आप अपनी मर्जी से जो आपको इक्वेशन आसान लगती है उसमें पुट कर लें। सो मुझे इक्वेशन नंबर 2 आसान लग रही थी, तो मैंने उसकी w की वैल्यू पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ली। अब देखिए -z माइनस 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2, अब ये पूरी की वैल्यू w की वैल्यू इसमें रिप्लेस होगी, सो z एज चीज रहेगा -z। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ें यहाँ से बच्चे मिस्टेक करते हैं। -1 है ये बेसिकली जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 बनेगा, -1 को जब प्लस 1/2 से करेंगे तो ये -1/2 आ गया। अब ये -1 मल्टीप्लाई हुआ और फिर माइनस जब इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा आ गया। अच्छा ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, सो प्लस आयोटा जब इससे होगा तो ये 1/2 आयोटा आ जाएगा, और जब ये माइनस माइनस प्लस कर दिया और प्लस आयोटा जब इससे होगा क्योंकि ये माइनस है तो 3/2 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी सोल्यूशन को जरा समझना है, ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, ये 3 आयोटा/2 है प्लस 1 आयोटा/2 है, सो सिंपली अगर इसको ऐड कर लें तो ये नीचे 2 है क्योंकि दोनों में सेम है, मतलब आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल ऐड कर देंगे तो 2 नीचे आ गया प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा/2। ये चीज़ें क्लियर होगी आपको, ये वाली ये जो सारी की सारी चीज़ है इसको हमने
बेसिकली यहाँ पर ले आए। अच्छा, ये -1/2 था प्लस 3, इस आयोटा को स्क्वायर को रिजॉल्व किया तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। आगे चलते हैं, माइनस दैट एज इट इज रहा। अब इन दोनों का अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन दोनों का भी आपके पास ये कॉन्स्टेंट बेसिकली सेम नंबर है, रियल पार्ट है ये, तो इन दोनों का भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। सो सिंपली ये 2 लिख दिया। ये -1 प्लस 3 आपने एज इट इज इनको ऐड कर दिया। अब ये ऐड ऐसे क्यों किए, ये बाहर प्लस क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जब ये माइनस अगर हम बाहर लिख के ऐड करेंगे तो ये फिर दोनों साइन चेंज करने पड़ते हैं हमें। सो हमने क्या किया, माइनस अंदर ले आए, सो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया +3 के प्लस के साथ, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होते। सो -1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से जब बाहर जाएगा तो 2/2 इज इक्वल टू बेसिकली 1 हो गया। सो माइनस जेड इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस जेड है, याद रखें, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि माइनस जेड को हमने नहीं एक्सेप्ट होता, हमें प्लस जेड चाहिए होता है। सो हम इसको इधर ले आएंगे, सो प्लस जेड बन जाएगा। सो ये 1, ये फिर 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 + 2 आयोटा। सो -1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू जेड आ गया। सो आज के लिए इतना ही है। आज हमने 1.4 इसकी आखिरी एक्सरसाइज थी, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। सो 4 एक्सरसाइज हमने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। कोशिश की है कि इसको जितना बेहतर समझा सकते हैं अपने इल्म के मुताबिक, उसके मुताबिक हमने इसको कोशिश की कि बेहतर से बेहतर समझ आए। फिर भी किसी बच्चे को अगर ना समझ आए तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। अब हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, हमारी जीमेल आईडी भी है, आप उस पर हमें बता सकते हैं कि कहाँ से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई। बाकी इस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द पूरी बुक जो है वो 10th की उसके सारे का सारा जो है वो आपको हम सोल्व करके ये आपके लिए अपलोड कर दें। तो आपकी हमें दुआओं की भी ज़रूरत है, आपकी जो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर की भी ज़रूरत है। सो हम आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें जो है वो जस्ट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और मेहनत करें अच्छी सी, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लें। आज के लिए इतना ही था। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको अपने ज़बान में रखे। बहुत शुक्रिया।